सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं जितना भगवान के नाम में सामर्थ्य है। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु ऐसा कोई उदाहरण दीजिए, ऐसा कोई पापी जिसने जीवन में अनेक पाप कर्म किए हों और भगवान का एक नाम लेकर के वह मुक्त हो गया हो, ऐसा कोई मुझे उदाहरण देकर समझाइए। ये तो अविश्वसनीय बात है। हाँ, सुखदेव जी महाराज ने एक उदाहरण दिया, उसी उदाहरण का नाम ही अजामिल चरित्र है। अजामिल का चरित्र सुनाना प्रारंभ करते हैं। आप सभी हाँ वार्तालाप ना करें, बिल्कुल शांत होकर के बैठे। आज श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा, राजन एक कान्यकुब्ज देश में, कन्नौज देश में कान्यकुब्ज गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। संध्योपासन, नित्य गायत्री का जप करने वाला, माता पिता की आज्ञा मानने वाला, विवाह हो चुका था, संतान भी थी और बड़ा ही पुण्यात्मा का एक जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन एक दिन उससे भी दोष बन गया। पिताजी ने उसको वन में समिधा लेने के लिए भेजा। हवन के लिए जाकर हवन की समिधा, हवन की लकड़ी लेकर के आओ। वन में गया, समिधा बीनी, गट्ठर को बांध करके चलने को हुआ कि उसी समय एक वृक्ष की ओट में बैठे हुए एक स्त्री और पुरुष को देखा। वह स्त्री वेश्या थी जो किसी पर पुरुष का संग कर रही थी। उस स्त्री को देख करके इसके मन में भी उस स्त्री को प्राप्त करने की लालसा जागृत हुई। भूल गया कि मैं शादीशुदा हूं, मेरे घर में बालक है, मेरी पत्नी है, मेरे माता पिता है। गट्ठर को फेंका। जैसे ही वह पुरुष वहां से गया, यह उस स्त्री के पास में पहुंच गया। जाकर के अपना निवेदन किया। उस स्त्री ने इसके निवेदन को स्वीकार किया। दोनों ही पति पत्नी की भांति उसी वन में निवास करने लगे। पहले तो किसी भी प्रकार से अपना भरण पोषण करता, लेकिन जब संतान हुई, परिवार बढ़ा, तब ये ब्राह्मण होकर के भी निंदित कर्म करना प्रारंभ कर दिया। जगह जगह जाता, मछलियों को मारता, पशुओं को मारता, पक्षियों को मारता, ला करके घर में देता, वही भोजन करने लगे। यानी कि एक ब्राह्मण होते हुए भी अनेक निंदित कर्म करना शुरू कर दिया। इसका अंतिम पुत्र हुआ, सबसे छोटा बालक हुआ। संत महापुरुषों की ऐसी कृपा, उसका नाम नारायण रख दिया। वृद्धावस्था आई, सर्वाधिक इसका प्रेम उसी नारायण के प्रति रहा। जैसे ही इसकी मृत्यु सन्निकट आई तो यमराज ने दूतों को भेजा, जाओ इस पापात्मा की उस जीवात्मा को लेकर के आओ, दंड देने योग्य है, इसको नरकों में डालो। यमराज चले। यमराज के दूत इसको बंधक बनाने के लिए, जीवात्मा को बंधक बनाने के लिए चले। और अंतिम समय आया, तब यह अपने पुत्र को पुकारने लगे। वह पुत्र नारायण। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम् प्लावितेन स्वरुणोच्चे राजुहावाकुलेन्द्रियः। नारायण 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 की आवाज देने लगा। पूरे बल के साथ जब नारायण नाम पुकारा, बचाओ नारायण बचाओ, तत्क्षण यमराज के दूतों के ही साथ भगवान नारायण के पार्षद आकर के प्रकट हो। दूतों को देखा, यमदूतों को देखा नारायण पार्षदों ने, तो उनको डांटना शुरू कर दिए, वार्तालाप करना शुरू कर दिए। ये पड़े पड़े टुकुर टुकुर देख रहा है। इधर नारायण के दूत, यमदूत दोनों आपस में झगड़ा करने लगे, एक दूसरे को परिचय पूछने लगे। और नारायण भगवान के दूतों ने यमदूतों को मार मार करके भगाया और कह दिया, खबरदार अगर इसके प्राणों को यहाँ से ले जाने का दुस्साहस किया। उन्होंने खूब कहा, इसने जीवन भर पाप किए, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। नारायण दूतों ने कहा कि अभी अभी इसने भगवान का नाम लिया है। यमदूत कहते हैं अपने पुत्र का नाम लिया है। विष्णुदूत कहते हैं कि पुत्र का नाम नारायण पहले पड़ा कि हमारे प्रभु का नाम नारायण पहले पड़ा। यमदूतों ने कहा भगवान का।
तो फिर तुम कैसे कह सकते हो अपने पुत्र का नाम ले रहा है? नारायण नाम हमारे भगवान का है और भगवान ने हमें एक आदेश दे रखा है, शुरू से आदेश दे रखा है। हमारा नाम कोई ले वह मुक्त है, मुक्त करने योग्य है। यमदूतों ने कहा महाराज ये तो भगवान को कुछ भी नहीं हृदय से सोच करके नाम नहीं ले रहा था, भगवान से प्रेम नहीं करता है, भगवान के प्रति बिल्कुल भक्ति नहीं है, इसने केवल और केवल पुत्र को डर के मारे पुकारा है। विष्णु दूतों ने कहा कि ये हमने कब कहा कि ये प्रेम से नाम लेगा तो ही मुक्त होगा? हमारे प्रभु ने कहा है कैसे भी नाम ले, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषागहरम विदुः। वो स्वामी जी महाराज इसी का अर्थ करते हुए कहते हैं, भाय कुभाय अनख आलस हो, 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 नाम जपत मंगल दिशि दस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। ये भाव से नाम ले चाहे कुभाव से नाम ले, आलस्य में ले, प्रमाद में ले, क्रोध में ले, कैसे भी नाम ले, भगवान ने आदेश दे रखा है नाम लेने वाला मुक्त करने योग्य है। इसलिए मूर्खों यहाँ से भगो, अभी इसके जीवन के 12 वर्ष अवधि शेष है, अभी इसको छोड़ो और अपने लोक को जाओ। भगवान विष्णु दूतों ने डांट करके यमदूतों को भगाया, स्वयं वहां से अंतर ध्यान हुए, इसको अंदर से बड़ी ग्लानि हुई, हाँ बहुत ग्लानि हुई। विचार करने लगा, अरे ये तो मैंने अनजान में भगवान का नाम लिया और इतना बड़ा फल मेरे सामने उपस्थित हो गया। अगर मैंने भगवान का नाम प्रेम से लिया होता, भगवान की भक्ति को मैं भूलता नहीं, नित्य भगवान का अर्चन पूजन करता, अपने ब्राह्म कर्म में लगा रहता, तो आज मेरी भगवान कैसी सदगति मुझे प्रदान करते। तुरंत वैराग्य हो गया, घर का इसने परित्याग किया और वहां से गंगा जी के समीप हरिद्वार पहुंचा। गंगा द्वारम पे आय मुक्त सर्वानुबंधनः। गंगा जी के किनारे बैठ करके भगवत ध्यान में तत्पर हो गया। अचानक इसका वह पार्थिव शरीर गंगा जी में ही लुढ़क गया और उसी गंगा जी में विलुप्त हो गया, मुक्त होकर भगवान के धाम में चला गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। समस्त बंधनों से मुक्त होकर के अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया। हे राजन, देखो भगवान नाम की महिमा। हाँ, भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है यह। भगवान के नाम में कितनी सामर्थ्य है और भगवान के एक नाम लेने मात्र से ना जिसके अंदर भक्ति थी, ना श्रद्धा थी, ना ही रुचि थी, फिर भी एक बार भगवान का नाम मुख में आया और यह मुक्त हो गया। राजन, भगवान का नाम हमेशा व्यक्ति को लेते रहना चाहिए।